Hello friends, welcome to Unpad, India's first knowledge sharing platform. नमस्कार, मैं सोहेल जैन आज की एक नई कहानी के साथ। किसी नगर में एक आदमी रहता था। उसने परदेश के साथ व्यापार किया, मेहनत फली, कमाई हुई। उसकी गिनती सीटों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। वैभव और बड़े परिवार के बीच उसकी जवानी बड़े आनंद से बीतने लगी। एक दिन उसका संबंधी किसी दूसरे नगर से आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ का सबसे बड़ा सेठ अब नहीं रहा। बेचारों की लाखों की संपत्ति पड़ी की पड़ी रह गई। बात सहज भाव से कही गई थी, पर उस आदमी के मन में डगमग आ गई। हाँ, उस सेठ की तरह एक दिन वह भी मर जाएगा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की आस सताने लगी। हाय, मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगी। देखने वाले देखते कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज किया गया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आया। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी व्यथा उसे बता दी। सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत आसान है। उस आदमी के खोए प्राण मानो लौट आए। अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी, वह इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए, जोर से कहो, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊँगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले सप्ताह आऊँगा। 7 दिन बाद साधु आए तो वो देखते हैं वह आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया और आनंद से गीत गा रहा है। साधु को देखकर वह दौड़ा, उसके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू का असर किया है। मैं समझ लिया हूँ, जिस दिन मौत आएगी उस दिन मरूंगा, इससे पहले नहीं। साधु ने कहा, बस मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वो जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मारती। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। धन्यवाद। आप भी अपनी कहानियाँ अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। उसे हम अपने प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करेंगे और हो सकता है आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा का काम कर जाए।